हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है मिक्सचर। तो जैसा कि जानते हैं आप कि हम पढ़ रहे थे कि मैटर्स जो हैं वो बेसिकली ब्रॉडली क्लासिफाई करें तो मैंने क्या बताया कि मिक्सचर मैटर जो है वो दो टाइप्स का होता है। एक प्योर सब्सटेंसेस और दूसरा जो है इम्प्योर सब्सटेंसेस। इम्प्योर सब्सटेंसेस में हम आपके पास आ जाता है मिक्सचर। तो हमने क्या पढ़ा उसमें प्योर सब्सटेंसेस में कि जो उसमें प्योर सब्सटेंसेस होती हैं उसमें जो रेशियो होता है कंपोनेंट्स का वो सेम होता है। मतलब जिन जिन चीज़ों से वो मिलके बना हुआ है उनका रेशियो जो है वो सेम होता है। और उसकी फिर दो टाइप्स हमने डिस्कस की, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। सिमिलरली दूसरा जो हमारे पास टाइप है मैटर की वो क्या है, मिक्सचर। तो आपने याद रखना है कि मिक्सचर जो है वो इस कैटेगरी में आता है कि जिसको हम इम्प्योर सब्सटेंसेस कहते हैं। मिक्सचर आर इम्प्योर सब्सटेंसेस। मिक्सचर जो है वो इम्प्योर सब्सटेंसेस में आता है। क्यों कहते हैं हम इन्हें इम्प्योर सब्सटेंसेस? क्योंकि इनमें एज कंपेयर टू, जैसे हमने कहा कि प्योर सब्सटेंसेस में जो है वो रेशियो जो है वो सेम होती है। तो मिक्सचर एक ऐसी चीज होती है कि एक ऐसी सब्सटेंस होती है जो टू आर मोर कंपोनेंट से बनी हो। मिक्सचर इज अ सब्सटेंस विच आर मेड अप ऑफ टू आर मोर कंपोनेंट्स, कि जो दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट से मिलके बनी हो। ठीक है, मिक्सचर एक ऐसी चीज है, मिक्सचर इज अ सब्सटेंस विच इज मेड अप ऑफ टू आर मोर कंपोनेंट्स। लेकिन डिफरेंस क्या है इसमें? इसमें डिफरेंस क्या है कि जैसे लेकिन मेन डिफरेंस क्या है कि प्योर सब्सटेंसेस में रेशियो जो है वो कंपोनेंट्स की सेम होती है। लेकिन मिक्सचर क्या है? मिक्सचर जो है वो एक इम्प्योर सब्सटेंसेस है, एक ऐसी सब्सटेंस है जो दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट्स की बनी होती है। और मेन थिंग क्या है कि इसमें कंपोनेंट्स, रेशियो ऑफ कंपोनेंट्स जो होता है वो सेम नहीं होता है। रेशियो ऑफ कंपोनेंट्स जो है वो सेम नहीं होता है। मतलब अगर एक कंपोनेंट प्योर सब्सटेंसेस में अगर एक कंपोनेंट जो है एक है तो दूसरा भी क्या होगा, एक होगा। अगर एक दो है तो दूसरा भी क्या होगा, दो होगा। तो ये सेम रेशियो है। लेकिन मिक्सचर में अगर एक कंपोनेंट की रेशियो 1 है तो दूसरी कंपोनेंट की रेशियो 2 होगी। ठीक है, वो कंपोनेंट की रेशियो जो है वो सेम नहीं होती है। तो मिक्सचर आर इम्प्योर सब्सटेंसेस। फिर मिक्सचर आर such substances which are made up of two or more components। जिन चीजों से मिलके बना होता है मिक्सचर उन्हें हम क्या कहते हैं, कंपोनेंट्स कहते हैं। और फिर हमने क्या पढ़ा कि मिक्सचर एक ऐसी चीज है कि जिसमें कंपोनेंट्स की रेशियो जो है वो सेम नहीं होती है। नाउ बेस्ड अपॉन द कंपोजिशन ऑफ द मिक्सचर, कि मिक्सचर की कंपोजिशन क्या है, कि मिक्सचर किन किन चीजों से बना हुआ है, उसको हम क्या कहते हैं, कंपोजिशन। उसके बेस पे मिक्सचर जो है वो हमारे पास टू टाइप्स के हैं। ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन द मिक्सचर आर ऑफ टू टाइप। फर्स्ट वन इज द होमोजेनियस मिक्सचर। फर्स्ट वन इज द होमोजेनियस मिक्सचर एंड second one is the heterogeneous mixture। और दूसरी हमारे पास कौन सी है, हेटेरोजेनियस मिक्सचर। ये इस बेस पे क्लासिफाई किया गया है कि मिक्सचर की कंपोजिशन कैसी है। अब देखो, मैंने आपको पहले ही बताया कि जहां पे वर्ड होमो होता है उसका मतलब क्या होता है, सेम। ऑलरेडी हमने डिस्कस किया कि होमो का मतलब क्या होता है, सेम होता है। तो होमोजीनियस मिक्सचर, हम पहले इसको डिस्कस करते हैं होमोजीनियस मिक्सचर को, कि होमोजीनियस मिक्सचर एक ऐसी मिक्सचर होती है कि जिसमें जो कंपोनेंट्स हैं वो सेम होते हैं। जिसमें कंपोनेंट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, सेम फेस में होते हैं। ठीक है, और वो कंपोनेंट्स क्या करते हैं, एक दूसरे के अंदर कंप्लीटली मिक्स हो जाते हैं।
वो कंपोनेंट्स एक दूसरे के अंदर क्या हो जाते हैं, कंप्लीटली मिक्स हो जाते हैं, डिजॉल्व हो जाते हैं। और फिर क्या होता है कि उनकी जो कंपोजिशन है वो यूनिफॉर्म होती है। उनकी कंपोजिशन जो होती है वो यूनिफॉर्म होती है। यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है, एक जैसी होती है। उनकी कंपोजिशन जो होती है वो यूनिफॉर्म होती है। मैं एग्जांपल दूंगा तो आपको समझ आएगी। आपने इतना याद रखना है कि होमोजीनियस मिक्सचर, होमो मीन्स सेम, कि दीज आर दोज मिक्सचर विच आर कंप्लीटली मिक्सेबल विद ईच अदर, कि जिसमें जो कंपोनेंट्स हैं वो एक दूसरे के साथ क्या हो जाते हैं, पूरे मिक्स हो जाते हैं। तो ऐसी सॉल्यूशंस को, ऐसे मिक्सचर को हम क्या कहते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। और दूसरा मैंने क्या कहा कि उनकी कंपोजिशन जो है वो क्या होती है, यूनिफॉर्म होती है, कि कंपोजिशन जो होती है वो एक जैसी होती है। वो कैसे आपको समझ आएगी। देखो, मान लो हमारे पास एक बीकर है और उस बीकर में हमने वाटर डाला हुआ है। उस बीकर में हमने क्या डाला हुआ है, वाटर डाला हुआ है। अब ये वाटर है, समझना अच्छे से, शाबाश। इस वाटर में हमने बाहर से क्या डाला है, शुगर डाला है। ठीक है, शुगर डाला। अब क्या होगा, जब हम इसको डिजॉल्व करेंगे तो एक स्टेज ऐसा आएगा कि ये शुगर जो है वो कंप्लीटली क्या हो जाएगी, ये इसके अंदर मिक्स हो जाएगी, डिजॉल्व हो जाएगी। तो अब ये क्या बन जाएगी, मिक्सचर ऑफ शुगर बन जाएगी, मिक्सचर ऑफ शुगर बन जाएगी। ठीक है, ये शुगर जो है वो वाटर के अंदर क्या हो गया, कंप्लीटली डिजॉल्व हो गया, ये एक मिक्सचर बन गई। इस मिक्सचर का एक कंपोनेंट क्या है, शुगर है, और दूसरा कंपोनेंट आपके पास क्या है, वाटर है। तो शुगर जो है वो वाटर के अंदर कंप्लीटली क्या हो गया है, डिजॉल्व हो गया है। तो शुगर अगर वाटर के अंदर डिजॉल्व हो गया है तो इट मीन्स ये इसके अंदर क्या हो गया, फुली मिक्स हो गया है। तो अब ये फुली मिक्स हो गया तो इट मीन्स ये कौन सी मिक्सचर है, होमोजीनियस मिक्सचर है। दूसरा, कहाँ से हमें पता चलेगा कि होमोजीनियस मिक्सचर की कंपोजिशन जो होती है वो यूनिफॉर्म होती है, एक जैसी होती है। वो कैसे, मान लो आपने वाटर का कोई सा एक पार्ट उठा के देख लिया, ये वाला पार्ट देख लिया, ये वाला पार्ट देख लिया, कोई सा भी पार्ट देख लिया, तो सारा पार्ट जो है वो शुगर के डालने से स्वीट हो जाएगा, मीठा हो जाएगा। ये नहीं है कि शुगर सिर्फ इस पार्ट में जो है वो स्वीट हो गया वाटर, ऐसा नहीं है, और इस साइड वाला स्वीट नहीं होगा, नहीं, कि वाटर के सारे मॉलिक्यूल्स के, वाटर का ये वाला रीजन भी मीठा हो जाएगा, ये वाला भी मीठा हो जाएगा, ये वाला भी मीठा हो जाएगा। तो इट मीन्स जो है वो कंपोजिशन जो है वो क्या हो गई, यूनिफॉर्म हो गई, एक जैसी हो गई। ये मीन्स वाटर के अंदर जो शुगर है वो हर पार्ट में जाके क्या हो गई, डिजॉल्व हो गई। तो कंपोजिशन क्या होगी, यूनिफॉर्म होगी। तो जिस सॉल्यूशन में, जिस सब्सटेंस में कंपोजिशन जो होती है वो यूनिफॉर्म होती है, एक जैसी होती है, और वो कंप्लीटली जो है वो क्या हो जाती है, मिक्स हो जाती है, तो ऐसी सॉल्यूशन, ऐसी मिक्सचर को हम क्या कहते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। ठीक है, अब दूसरी एग्जांपल जैसे कि हम ले लें एयर। एयर इज अ होमोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, अब एयर के अंदर बहुत सारी गैसेज हैं, जैसे नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, बहुत सारी गैसेज हैं। तो क्या है, एयर के अंदर सारी गैसेज जो हैं वो कंप्लीटली क्या हो रही हैं, मिक्स हो रही हैं, एक जैसी हैं, मिक्स हो रही हैं। तो हम इसे क्या कहेंगे, होमोजीनियस मिक्सचर कहेंगे। अब आप एयर किसी भी रीजन में रहते हैं तो वहां पे कंपोजिशन जो है वो एयर की यूनिफॉर्म होगी, एक जैसी होगी, चाहे वो किसी भी रीजन की हो, कि उसमें नाइट्रोजन जो है वो 78% होगा, ऑक्सीजन जो है वो 21% होगा, कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी अपनी होगी, तो उनकी कंपोजिशन जो है वो क्या होगी, यूनिफॉर्म होगी। तो ऐसी मिक्सचर को हम क्या कहेंगे, होमोजीनियस मिक्सचर कहेंगे।